नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गरुड़ पुराण में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मनुष्य की मृत्यु के पश्चात वह यमलोक के मार्ग में जाते हुए किस प्रकार के दुखों को भोगता है। इस विषय में भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, पापी मनुष्य को उस यमलोक के मार्ग में थोड़ा सा भी सुख नहीं मिलता, अपितु अति भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर कहीं तो बड़े बड़े भयानक बाघ, शेर और कुत्ते उसको नोच नोच करके भक्षण करते हैं, कहीं बिच्छू काटते हैं और कहीं अग्नि से वह जलाया जाता है, कहीं 80 पत्र वन में पहुंचता है जहां पर तलवार जैसे तीखे तीखे पत्तों के गिरने से उसके अंग कट जाते हैं, जिससे वह अति भयानक कष्ट को प्राप्त करता है। कहीं खून और विष्ठा से परिपूर्ण गड्ढे में गिर जाता है तो कहीं वैतरणी नदी में गिर जाता है और विभिन्न प्रकार के कष्टों को भोगता है। इस तरह से अनेक प्रकार के क्लेश जिसमें हैं, ऐसे दुखदायक यम मार्ग में पापी पुरुष रोता और चिल्लाता हुआ तथा दुखित होता हुआ जाता है। उस मार्ग में कोई पापी जीव पास से बंधे हुए, कोई अंकुश से खींचे हुए, कोई शस्त्र की अग्रभाग द्वारा पीठ पर छेदते हुए ले जाए जाते हैं। यमदूत किसी की नासिका के अग्रभाग में पास बांधकर, किसी के कान में पास बांधकर और किसी को कालपास गले में बांध करके खींच करके यमलोक के मार्ग में ले जाते हैं। कितने ही पापी जीव गले में, भुजा में, पैरों में श्रृंखलाओं से बंधे हुए जाते हैं। कितने ही लोहे के समूह को अपने सिर पर रखकर रास्ते में चलते हैं। कितने ही को भयानक यमदूत मुदगर से प्रताड़ित करते हैं, तब मुख से खून का बमन कर उसी खून को वे पापी भक्षण करते हैं। इस प्रकार से अत्यंत दुखी होते हुए अपने किए हुए कर्मों को भोगते हुए पापी यमलोक में जाते हैं। फिर भी मंदबुद्धि पुरुष पुत्र पौत्रादिकों का स्मरण करता हुआ तथा हाहाकार करता हुआ और रोता हुआ पश्चाताप करता है। वह सोचता है कि बड़े पुण्य से मुझे मनुष्य जन्म मिला था और उसे प्राप्त कर मैंने भगवत धर्म का आराधना नहीं किया। देखो, यह बहुत बड़ी भूल की है मैंने। यदि मानव जीवन को प्राप्त करके मैंने देवताओं की आराधना की होती, संतों की सेवा की होती, तो मुझे स्वर्गलोक की और भी ऊंचे ऊंचे पदों की प्राप्ति हो सकती थी। लेकिन मैंने अपने मंद बुद्धि के कारण से पाप कर्मों में अपने मन को लगाया, जिसके फलस्वरूप दुख रूप इस नरक में आ पड़ा हूं मैं। अरे जीवात्मन, तुमने मानव शरीर को प्राप्त करके भी पशु पक्षियों के लिए वन में कुआं नहीं खुदवाया और गौ तथा संतों के हित के लिए कुछ भी धन खर्च नहीं किया। अतः हे जीवात्मन, तुम अपने द्वारा किए हुए पाप कर्मों के फल को भोगो, क्योंकि पाप कर्मों का फल हमेशा दुख ही होता है और कोई भी कर्म हो, चाहे शुभ हो अथवा अशुभ हो, उसको भोगे बिना वह कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, वह प्रेत अनेक प्रकार से विलाप करते हुए अपने मानव जीवन में किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ विचार करता है कि अब मुझे मनुष्य देह की प्राप्ति कैसे हो। ऐसे विचारता हुआ वह प्रेत यमलोक के मार्ग में जाता रहता है।